Hello viewers. So in this video we will understand the next passages of the story, The Thief's Story. So let's begin. We understood this passage in the previous video and now we will look at this passage. So Anil made money by fits and starts. फिट्स एंड स्टार्ट्स एक फ्रेज़ है स्टूडेंट्स और उसका मतलब होता है इरेगुलरली मीन्स ओकेजनली। तो जो अनिल है वो मेड मनी यानी पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट यानी कभी कभी। ही वुड बोरो 1 वीक, उसे एक हफ्ते कभी पैसा मिलेगा और लैंड द नेक्स्ट, और उसको ही पैसे को उसको किसी ना किसी को दूसरे वीक में देना होता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो लगातार क्या था वरिंग, केप्ट वरिंग मीन्स लगातार वो क्या था चिंतित था अपने नेक्स्ट चेक के लिए कि उसका जो चेक है वो कहाँ कब आ जाए। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसका जो चेक वो आता है वो जाएगा और उसको जाके उन पैसों को खर्च करेगा सेलिब्रेशन करने में। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। इट सीम्स यानी ऐसा लगता था ही रोट फॉर अ मैगजीन्स यानी वो मैगजीन्स के लिए क्या है लिखता था, वो मैगजीन्स के लिए कुछ उसमें आर्टिकल देने के लिए लिखता था उन आर्टिकल्स को। अब वो बताता है, जो थीफ है वो कहता है कि बहुत ही मैगज़ीन के लिए लिखना एक तरीके का क्वीर का मतलब होता है अजीब तरीका है कुछ भी कमाने का, पैसे कमाने का कह लीजिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन एक शाम ही केम होम वो घर आता है विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स यानी एक नोट की छोटी सी गड्डी के साथ। सेइंग कहते हुए ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये कहते हुए वो घर आता है कि उसने अभी अभी पब्लिशर को एक बुक जो है वो क्या की है सोल्ड करी है, बेची है। एट नाइट यानी रात्रि में आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस होते हैं स्टूडेंट्स गद्दे जो हमारे बेड पे होते हैं या दीवान पर लगे हुए होते हैं वो गद्दे या गद्दियाँ। तो एट नाइट यानी रात्रि के समय मैंने उसको देखा, किसको, अनिल को देखा, वो क्या कर रहा था, जो नोटों की जो गड्डी लेकर आया था उसको मैट्रेस के अंदर पुश करके रख रहा था, टक कर रहा था संभाल के। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. I had been working for अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था काफ़ी समय से, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एक महीने से। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में वो जो 1-2 रुपए की जो है ना एक तरीके से प्रॉफिट कमा लेता था वो थीफ, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था, जो उसका असली काम था वो तो उसने किया ही नहीं, चोरी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास मुझे हर तरीके की अपॉर्चुनिटी यानी एक क्या कहना चाहिए अवसर मिल रहा था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी ऐसा कुछ करने के लिए कि मैं चोरी भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। अनिल हैड गिवन मी अ की, अनिल ने मुझे एक चाबी भी दे रखी थी टू द डोर, दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं कभी भी दुकान के अंदर आ जा सकता था जब मेरा मन करे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक कभी नहीं मिला था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझ पर बहुत अटूट विश्वास किए हुए था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए ये बहुत मुश्किल था उसको क्या करना, रॉब करना, रॉब मतलब लूटना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ये बहुत आसान है ग्रीडी मैन यानी लालची व्यक्ति को रॉब कर लेना, लूट लेना। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, सॉरी, कि वो जो है किसी भी रिच मैन को या किसी लालची व्यक्ति को रॉब करना यानी लूट लेना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है टू बी रॉब्ड, रॉब्ड का मतलब होता है लूटवाना, खुद को लुटवाना या खुद के पैसे चोरी करवा लेना। जो एक ग्रीडी मैन होता है वो अफोर्ड कर सकता है, यानी उसके बाद भी वो लालच से कहीं और किसी जगह से पैसे कमा सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क,
और कभी-कभी तो ऐसे व्यक्ति को जो कि केयरलेस है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि वो क्या किया जा रहा है, रॉब्ड यानी उसको लूटा जा रहा है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और यही जो है वो प्लेजर ख़त्म कर देता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब मेरा कुछ रियल काम करने का समय हो गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अपनी प्रैक्टिस से बाहर हो चुका हूँ। बाहर आउट का मतलब होता है यानी मैं अपनी प्रैक्टिस खो चुका हूँ, जो मेरा असली काम था चुराने का, मैं उसको ख़त्म कर चुका हूँ। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, यदि मैं इस वक्त मनी नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, की जो अनिल है वो अपने फ्रेंड्स पर वेस्ट कर देगा इस मनी को। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। अरे भाई मैं ऐसा क्यों ना करूँ, मैं उसको चोरी क्यों ना करूँ, या मैं उसके पैसे क्यों नहीं चुराऊँ, आफ्टर ऑल वो मुझे पे भी तो नहीं करता है कुछ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं, नहीं थोड़ा हम बैकवर्ड जाएंगे, और हमने जो पहले यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, अब हम उनका आंसर देंगे। हु डज़ आई रेफ़र टू इन दिस स्टोरी, आई किसके लिए रेफ़र किया था, तो वो थीफ के लिए था भाई, ठीक है, सबको पता है। वॉट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड, पहले तो इसका ही मीनिंग समझ लीजिए, इसका मतलब होता है वो किस चीज़ में मास्टरी हासिल किए हुए था, कौन, थीफ, तो वो चोरी में मास्टरी हासिल किए हुए था। वॉट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, कि अनिल से उसको जो वो काम करता था थीफ, उसके रिटर्न में उसको क्या मिलता था, तो ही गेट्स नथिंग, वो थोड़ा जो पैसे बनाता था वो शॉपिंग में प्रॉफिट कमा लेता था 1-2 रुपए का, तो उससे मिलता था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में इसके आगे के पैसेजेस को पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।